झारखंड और डीवीसी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप सही नहीं, पानी छोड़ने की दी गई थी सूचना। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के कारण पश्चिम बंगाल समेत झारखंड और उड़ीसा में 2 दिनों तक लगातार झमझम बारिश हुई। इससे भारी तबाही हुई। पश्चिम बंगाल के निचले हिस्से को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई और 22 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बाढ़ के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड सरकार और दामोदर घाटी निगम डीवीसी को जिम्मेदार ठहराया है। बनर्जी ने सूबे के दक्षिणी हिस्से में आई बाढ़ को मानव निर्मित करार देते हुए इसके लिए झारखंड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल को सूचित किए बिना बांधों और बराजों से अनियोजित तरीके से पानी छोड़े जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। झारखंड सरकार की तरफ से बांधों और बराजों की ड्रेजिंग नहीं कराई जाती है। टाटा मोटर हॉस्पिटल ओपीडी में कौन कौन चिकित्सक आज हैं तैनात, जानिए। टाटा मोटर्स अस्पताल के ओपीडी में हर एक दिन अलग अलग डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। यहाँ टाटा मोटर्स के अलावा अनुषंगी इकाइयों के कर्मचारी व उनके परिजन भी प्राइवेट से डॉक्टर का नंबर लेकर मरीज को दिखाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था है। सुबह पाली में चिकित्सक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे व 2 से 5 बजे तक ओपीडी में बैठते हैं। शनिवार को एक ही पाली में ओपीडी खुला रहता है। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर मरीजों को देखते हैं। इन दिन दूसरी पाली में ओपीडी नहीं खुला रहता है। स्त्री रोग डॉक्टर प्रियंका कुमार भारतीय रेल यात्री के लिए नई पहल कर रही है। इससे लोगों को ऑनलाइन टिकट बनाने में आसानी होगी। साथ ही इससे किराए में 5% की छूट भी मिलेगी। कोविड के दौरे में रेलवे ने अनारक्षित टिकट की लिए भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि भारतीय रेल यात्रियों की मदद के लिए नई पहल कर रही है। इससे लोगों को ऑनलाइन टिकट बनाने में आसानी होगी। साथ ही इससे किराए में 5% की छूट भी मिलेगी। मालूम हो कि जब कोविड-19 का दौर आया तो रेलवे में अनारक्षित टिकट के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था शुरू कर दी थी। इसका उद्देश्य ट्रेन में उतनी ही सवारी को बुकिंग देना है जितनी की सीट है। यात्रियों के टिकट काउंटर में आकर लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए रेलवे ने अनरिजर्व टिकटिंग सर्विसेज यूटीएम सिस्टम शुरू किया। अब रेलवे ने अपनी इस सुविधा में विस्तार किया है ताकि कोई भी यात्री आसानी से अपनी टिकट बना सके। रिश्वत लेने वाले एएसआई व एसआई पर तुरंत होती कार्रवाई। बड़े अधिकारियों को देर से भी नहीं मिलता अपराध का दंड। झारखंड पुलिस में विभागीय तथा आपराधिक मामलों को लेकर जूनियर अफसरों पर कार्रवाई तो हो जाती है मगर बड़े अफसरों के मामले में ठंडे बस्ते में चल जाते हैं। एएसआई या एसआई अगर किसी आपराधिक मामले में या भ्रष्टाचार में शामिल हो तो उससे किए गए सज़ा मिल जाती है। वहीं बड़े अफसरों को अपराध का दंड देने से भी नहीं भुगतान पड़ता है। राज्य में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिसमें यह बात साफ साफ नजर आती है। कुछ मामलों में बड़े अफसरों पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है लेकिन मुख्यालय का सरकार स्तर पर यह काम पेंडिंग ही रह जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आए ऐसे मामले तो इसी बात की गवाही दे रहे हैं। धनबाद में बारिश ने ढहा कहर, 10 से ज़्यादा मरे और 100 से ज़्यादा मकान गिरे। लगातार हो रही बारिश ने जिले में मची तबाही को लेकर जारी राहत कार्य शनिवार को भी जारी है। इस दौरान अंचल और प्रखंडों में मौजूद अधिकारी इस तूफान से हुए नुकसान का आकलन घर घर घूमकर कर रहे हैं। जिले के विभिन्न इलाकों से जान माल के काफ़ी नुकसान की भी सूचना लगातार जिला मुख्यालय को मिल रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक 10 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है जबकि 100 से ज़्यादा कच्चे और पक्के मकानों के ध्वस्त होने की भी बात आज आ रही है। अकेले झरिया इलाके में 60 से ज़्यादा मकान जमींदो हो गए हैं जिसमें से 10 लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। इसकी जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन अभी पूरी तरह से क्षति का आकलन नहीं कर पाया है। इसको लेकर प्रखंड और अंचल के अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार जिला में अभी तक 100 से ज़्यादा कच्चे और पक्के मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं करीब 10 लोगों के मारे जाने की भी खबर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। इन सूचनाओं का आकलन और संकलन पर उनकी पुष्टि कराई जा रही है।
रांची मारवाड़ी कॉलेज के 39 विद्यार्थियों का विप्रो के लिए हुआ कैंपस प्लेसमेंट। विप्रो टेक्नोलॉजी द्वारा मारवाड़ी कॉलेज के 39 छात्रों को उनके वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए चुना गया है। वे सोमवार से शुक्रवार तक उनके लिए काम करते हुए बीटेस पिलानी निःशुल्क से एमटेक करेंगे। उन्हें 15,000 से 23,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। विप्रो टेक्नोलॉजी द्वारा मारवाड़ी कॉलेज के 39 छात्रों को उनके वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए चुना गया है। वो सोमवार से शुक्रवार तक उनके लिए काम करते हुए बीटेस पिलानी निःशुल्क से एमटेक करेंगे। उन्हें 15,000 रुपये प्रथम वर्ष और 17,000 रुपये द्वितीय वर्ष, 19,000 रुपये तृतीय वर्ष और 23,000 रुपये चौथे वर्ष का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। अपनी एमटेक डिग्री के सफल समापन के बाद वे 7 लाख रुपये सालाना स्थायी पैकेज वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका में विप्रो में शामिल होंगे। धनबाद खादी ग्राम उद्योग संघ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती मनाई गई है। रणधीर वर्मा चौक स्थित खादी ग्रामोद्योग संघ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती मनाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान खादी ग्रामोद्योग संघ की ओर से उपायुक्त को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। धनबाद के पड़ोस में कुल्टी में आमर्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। यूपी इलेक्शन में सप्लाई की तैयारी। ब्राकर से हथियारों के साथ गिरफ्तार आसम मोहम्मद की निशानेदेह पर शुक्रवार को कुल्टी थाना की पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हथियार बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में पिस्तौल और मैगजीन बरामद की है। कुल्टी में पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार हथियारों की बरामदी हुई है। पुलिस को आशंका है कि हथियारों का उपग्रह में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा था। इस एंगल से मामले की जांच हो रही है। कुल्टी थाना में संवाददाता सम्मेलन के दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी अभिषेक मोदी ने बताया कि 23 सितंबर को बराकर में कुल्टी केंदुआ बाजार निवासी आस मोहम्मद उर्फ बबलू के पुलिस ने पकड़ा था और 25 पिस्तौल व 46 मैगजीन बरामद की थी। आज से पूछताछ के बाद पुलिस ने उप्र के फिरोजाबाद निवासी अनवर खान उर्फ राशिद और उनके चालक आफ्ताब आलम को गिरफ्तार किया था। आज के समाचार यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।